Hello aspirants, welcome back to our UPSC channel Safari UPSC, and now we are going to discuss 1 year plan strategy for UPSC 2024, and it is for those aspirants who are starting their UPSC journey from now, and also for those aspirants who did not qualify prelims this year unfortunately. So I request from the depth of my heart, please watch the complete video and don't skip it. This would be more helpful for your UPSC journey, and it would be helpful for also for Hindi medium aspirants, so please don't skip it. And without wasting time, let's start. So some let's start with some basic points. After then we will discuss the main strategy. So let's start. Our first point is always remind the syllabus. See guys, जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए सिलेबस पे, लेकिन लोग भागते रिसोर्सेज की तरफ, बुक्स की तरफ, कोचिंग्स की तरफ नहीं। आपको सबसे पहले अपने जो सिलेबस है उसे देखना है, उसे याद करना है। सिलेबस का कौन सा पॉइंट आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है और किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले आपको अपने जो सिलेबस है पूरा उसको अपने माइंड में पूरा कैप्चर कर लेना। आपको सिलेबस, आपका जो सिलेबस है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो प्लीज़ ऑलवेज रिमाइंड योर सिलेबस, देन सेलेक्ट योर रिसोर्सेज लिमिटेड। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, बहुत सारे टीचर भी सजेस्ट करते हैं कि आपके जो रिसोर्सेज है वो जितने लिमिटेड होंगे वो उतने हेल्पफुल आपके लिए होंगे। लिमिटेड रिसोर्सेज हेल्पफुल क्यों होंगे? क्योंकि आप उनका रिवीजन ठीक से मैक्सिमम टाइम से आप उसको रिविजन्स कर पाओगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक रेफ़र कीजिए। हाँ, अपने ऑप्शनल के लिए कुछ आप मैक्सिमम बुक्स रिफर्स कर सकते हैं अलग अलग राइटर्स के, बट एक सब्जेक्ट और एक टॉपिक के लिए आप एक ही बुक, एक ही रिसोर्सेज रेफर कीजिए। कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं, टॉपर्स भी बोलते हैं, वो 2 न्यूज़पेपर यूज़ करते थे, 2 न्यूज़पेपर्स से करंट अफेयर पढ़ते थे। तो यार मैं सजेस्ट करूँगा आप ना सिर्फ एक न्यूज़पेपर पर फोकस कीजिए, जिसकी वोकेबलरी, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती है, आप उस पर फोकस कीजिए और आप एक मैगजीन पर फोकस कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो मतलब ये ना कि 2 न्यूज़पेपर आप एक बार पढ़ रहे हो, उससे बेटर कि आप एक न्यूज़पेपर को 2 बार पढ़ लीजिए, एक मैगजीन्स को 2 बार रिवाइज कर लीजिए, तो वो आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल होगा। देन मेक योर स्ट्रेटजी बेस्ड टारगेट। तो आप मेक योर स्ट्रेटजी टारगेट बेस्ड। तो आपकी जो स्ट्रेटजी हो टारगेट बेस्ड होनी चाहिए। मतलब अब आपके जो टारगेट्स हो डेली बेसिस पे हो, वीकली बेसिस पे हो, मंथली बेसिस पे हो, या फिर आप 2 to 3 मंथ्स में डिवाइड कर रहे हो, तो छोटे छोटे टारगेट लेके चलिए कि आपको एक दिन में इतना सिलेबस का इतना पार्ट, ये टॉपिक्स खत्म करने हैं, एक वीक में आपको इतना पार्ट खत्म करना है, देन उसको रिवीजन करना है। देन आपका मंथली टारगेट ये है कि 1 मंथ में आपको इतने सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट खत्म करना है, रिवीजन करना है। देन क्वार्टरली टारगेट हिसाब से आप अपने टारगेट सेट कर सकते हैं। वो स्ट्रेटेजी आपको अपने अकॉर्डिंग माननी पड़ेगी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, सबका अपना अपना माइंड सेट होता है। तो आपको पता है आपकी कैपेसिटी क्या है, तो आपका जो टारगेट होगा, आपकी जो स्ट्रेटेजी होगी, वो आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप बनाइए। तो प्लीज़ ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग में बड़े टारगेट सेट कर रहे हैं 12, 15, 16 आवर्स का, देन आफ्टर 1 वीक आप 10 आवर्स पे आ गए, देन आफ्टर 1 मंथ 4 to 5 आवर्स, देन आफ्टर 2 मंथ 0। तो ऐसा नहीं है, 8 to 10 आवर्स सफिशेंट है। मोर ज़्यादा है तो 12 आवर्स ले लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। और उसके हिसाब से अपनी जो स्ट्रेटेजी है, टारगेट बनाइए और उस पर डेली वर्क कीजिए। देन वी मेंस रेडी बिफोर प्रीलिम्स। तो आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो मेंस स्पेसिफिक होनी चाहिए, ना कि प्रीलिम्स स्पेसिफिक, क्योंकि जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो मेंस के सिलेबस के ही अंदर आपका कवर अप हो जाएगा। तो आपको अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। अलग से आप प्रीलिम्स के टाइम पे आप उसको रिवीजन कर सकते हो अलग से। तो आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो मेंस स्पेसिफिक होनी चाहिए। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, पहले प्रीलिम्स पे फोकस करते हैं, फिर प्रीलिम्स के बाद मेंस पे फोकस करते हैं। तो भाई आप 1 साल तक प्रीलिम्स पे फोकस कर रहे हो, उसके बाद आपको 3 महीने का टाइम मिलता है मेंस के लिए, उसमें आप मेंस कवर अप कर लोगे। दैट्स नॉट पॉसिबल, नोबडी कैन डू इट। सो आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए मेंस स्पेसिफिक होनी चाहिए। आप मेंस की तैयारी साथ में कीजिए, देन साथ में आप प्री कर सकते हैं। बट प्री का जो सिलेबस है वो मेंस के सिलेबस के अराउंड ही खत्म हो जाएगा मैक्सिमम सिलेबस, और जो कुछ पार्ट्स है जो प्रीलिम्स में, तो उस पर आप अलग से फोकस कर सकते हैं। कंप्लीट योर ऑप्शनल बिफोर द प्रीलिम्स विथ रिवीजन। तो अपना ऑप्शनल चूज़ कीजिए कि किस सब्जेक्ट के साथ आप कंफर्टेबल है, किसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, किसके मटेरियल्स गाइडेंस इजीली अवेलेबल है मार्केट में, और किसको आप इजीली कवर अप कर सकते हैं, और किसके साथ फ्रेंडली है, वो सब्जेक्ट आप चूज़ कीजिए और उसको आप कवर कीजिए। अपने प्रीलिम्स से पहले आपका जो सिलेबस ट्राई कीजिए, आपका जो ऑप्शनल का सिलेबस है वो कवर अप हो जाए, और एटलीस्ट 1 से 2 बार उसका जो रिवीजन हो जाए,
तो आपके लिए मेंस में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मतलब ऑप्शनल को आप मेंस के टाइम पे इसके लिए मत छोड़िए कि अभी छोड़ देते हैं, लेकिन मेंस के जो टाइम पीरियड होगा उसमें हम कवर अप कर लेंगे। सी गाइस, अभी आपका 12 मंथ है, 12 मंथ्स में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, ऑप्शनल का भी, जीएस का भी। बट अब अगर आप उसको डिले करेंगे मेंस के टाइम के लिए, तो 3 मंथ आपको सिर्फ 3 मंथ का टाइम मिलेगा, समथिंग 3 मंथ्स का। 3 मंथ में आप क्या क्या कंप्लीट कर पाएंगे? आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, टेस्ट भी देने हैं मेंस के लिए, रिविजन्स भी करना है, जीएस 1 2 3 4 ऐसे के लिए, ऑप्शनल के लिए, तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो इसलिए आप अपना ऑप्शनल अभी से प्रिपेयर कर कीजिए, और प्रीलिम से पहले उसका रिविजन 1-2 बार रिविजन भी कर लीजिए। देन मेक शॉर्ट नोट्स ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक्स ऑफ जीएस एंड ऑप्शनल। शॉर्ट नोट्स आपको रिविजन्स में हेल्प करेंगे। जितना ज़्यादा आप रिविज़न करेंगे उतना ज़्यादा आपकी क्लियरिटी होगी। तो जितने शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे वो उतना कम टाइम लगेगा आपके रिवीजन के लिए। ऑलवेज एनालाइज PYQ फॉर जीएस एंड ऑल्सो फॉर ऑप्शनल। ये आपको हेल्प करेंगे कि आपको किस सब्जेक्ट को, किस चीज़ को कितने डेप्थ में पढ़ना है और किस टाइप से पढ़ना है। तो हमेशा PYQ और आपका जो सिलेबस है इसको हमेशा ध्यान में रखना है आपको। इवन जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो उसका जो आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो, पीटी के लिए पढ़ रहे हो, इट डजंट मैटर। तो उसके जो मेंस के लिए पढ़ रहे हो तो मेंस के जो उस सब्जेक्ट के PYQ क्वेश्चन पेपर्स प्लस सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। पीटी के लिए पढ़ रहा हो तो सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, पीटी का छोटा सिलेबस होता है हालांकि, बट बहुत ब्रॉड जाता है, बट वो आपके सामने होना चाहिए। और उसका जो PYQ के क्वेश्चन है उस सब्जेक्ट के, वो आपके सामने होने चाहिए। इंश्योर सफिशिएंट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बिफोर प्रीलिम्स। लोग ये बोलते हैं कि बाद में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, तुम्हारी स्टार्टिंग ही समझ में नहीं आ रहा है। आप स्टार्ट, हाँ, एक मंथ का टाइम ले सकते हैं चीज़ों को समझने में। उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, अपने मॉडल आंसर बनाना स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग में सबके आंसर बहुत गंदे जाते हैं, तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना है आपको। अपने आंसर्स बनाने डेली, एटलीस्ट स्टार्टिंग में 1-2 आंसर्स आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके मेंस में हेल्पफुल होगा। तो आपको अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करनी है, बात के लिए इसको डिले नहीं करना है। एंड डोंट स्किप न्यूज़पेपर। सी, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि न्यूज़पेपर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिविल सर्विस के लिए, तो प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिए। मैगजीन्स पे डिपेंड मत रहिए, क्योंकि इस बार के जो प्रीलिम्स है उसने बता दिया कि मैगजीन्स से ज़्यादा आपको न्यूज़पेपर पर फोकस करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड बुक्स से पहले आपको NCERTs पढ़नी पड़ेगी। तो प्लीज़ ना आपको NCERTs स्किप करनी है, ना आपको न्यूज़पेपर से स्किप करने हैं। So aspirants, these are the some basic elements. After that we will discuss our main strategy for UPSC 2024. Just a minute. See guys, without planning, without strategy, you cannot qualify UPSC Civil Service Examination. सो आपको इसके लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। मैं अपने अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, उसमें आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ रोड मैप। क्रिएट अ रोड मैप। तो इस रोड मैप को मैं 4 फेजेस में डिवाइड कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग उसको 5 फेजेस में या मंथ वाइज जैसा भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। फेज़ 1 जो होगा हमारा जून टू अक्टूबर 2023। देन our phase 2 will start from November 2023 to February 2024. Then your phase 3 from March 2024 to 26th of May 2024. That's your prelims. एंड हमारा जो 4th फेज होगा पूरा मेंस स्पेसिफिक होगा।
जो होगा हमारा आफ्टर द प्रीलिम्स। So we will discuss our these 4 phases in detail। तो आपको जैसे मैंने इसको 4 फेज में डिवाइड किया, आप इसको 5 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फिर मंथ से आप इसको मंथ में कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि स्ट्रेटेजी आपको अपने अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनानी है। आप इसको एक मॉडल स्ट्रेटेजी के उस पर फॉलो कर सकते हो, या फिर इसको फॉलो करना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, या फिर एक मॉडल स्ट्रेटेजी के उस पर इसके बेस पे अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। So after that we will discuss our phase 1 in detail। तो जो बेसिक चीज़ें वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, सिलेबस को याद करना है, PYQs एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आप लोग साथ हम लोग जो पहले डिस्कस की थी आप समझ चुके हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फेज़ 1। जो हमारा फेज़ 1 है, फेज़ 1 का जो पीरियड है that is from the June to October 2023। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, आपकी जो मेन प्रायोरिटी देनी है, मेंस स्पेसिफिक एंड अपने ऑप्शनल को आपको प्रायोरिटी देनी है। इवन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस फेज़ में अपना ऑप्शनल एटलीस्ट 100% नहीं तो 50 to 70% आपको कवर अप कीजिए। देखो अभी चल रहा है मिड ऑफ जून, ठीक है, तो साथ 16 डेज आपको आपके जून के हैं चीज़ों को समझने में, अंडरस्टैंडिंग उठाने में, ऑप्शनल को चूज़ करने में। तो अब जून का जो पूरा टाइम है आप इसको लीजिए अपने ऑप्शनल को चूज़ करने में। देन जुलाई टू अक्टूबर का जो टाइम है उसको आप अपने ऑप्शनल में कवरअप कीजिए। एटलीस्ट 100% नहीं तो 50% तो एटलीस्ट अपने ऑप्शनल का एक पेपर तो आप कवरअप कर सकते हैं, या उससे ज़्यादा कवरअप कर सकते हैं इस फेज़ में। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट आंसर राइटिंग। इसी वजह से आपको अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है। हाँ, अब स्टार्टिंग में जो न्यू एस्पिरेंट्स उनको दिक्कत जाएगी कि चीज़ों को समझने में, क्वेश्चन को कैसे समझना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, बट आपको कोशिश तो अभी से करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में आप अच्छे आंसर नहीं लिख पाएंगे, सबके साथ ये होता है, बट जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें डे बाय डे आप उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। अब होता है कि आपको क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे स्टार्टिंग में, तो आप आप कर सकते हैं इसको अपने जो एडिटोरियल है, जो आप न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स पढ़ेंगे उसके बेस पे आप डेली आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और जो बहुत सारी ऐप्स वेबसाइट है जस्ट लाइक IAS बाबा, इनसाइट्स और दूसरी कोचिंग्स वाले भी जो होते हैं वो जो डेली एडिटोरियल के बेस पे क्वेश्चंस देते हैं। तो जब आप अपना डेली एडिटोरियल पढ़ेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। फिर दिन जब आप किसी भी एक वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी कोचिंग के, उसको जब आप उसको फॉलो करेंगे तो उससे क्वेश्चन देखेंगे उस एडिटोरियल के, तो आप उसकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, तो आपके लिए और इम्प्रूव होता जाएगा। उसके बाद वो एस्पिरेंट जो कोचिंग अफोर्ड कर सकते हो, कोचिंग लेंगे, उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि आपका जो डेली आपको कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है आप उसी पे फोकस कीजिए, उसको रिवीजन कीजिए, देन साथ में अपना ऑप्शनल प्रिपेयर कीजिए इस फेस में। और जो एस्पिरेंट जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे या रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, विलेजेस में रह रहे हैं, जो सिटीज़ में नहीं रह पा रहे हैं, कोचिंग नहीं वो कर रहे हैं, उनको सजेस्ट करूँगा कि आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए, अपनी NCERT से स्टार्ट कीजिए इस फेस में। और जो 15 डेज़ अभी जो जून मंथ के इसको अपने ऑप्शनल को दीजिए चूज़ करने में, और फ्रॉम द 1 जुलाई आप अपना ऑप्शनल की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। एटलीस्ट 3 आवर तो आपको अपने ऑप्शनल को देने हैं पर डे इस फेस में। तो आपको अगर आप जुलाई टू अक्टूबर अपने ऑप्शनल को 3 आवर पर डे देते हैं तो आई थिंक यू कैन कंप्लीट योर ऑप्शनल 50%, even more than 50%, so please follow it। Then after that we will discuss our phase 2। So after the phase 1 now phase 2। तो our phase 2's time period is November 2023 to February 2024। ये जो टाइम पीरियड है ये भी हमारा मेन स्पेसिफिक होगा, जनरल स्टडी बेस्ड होगा, GS बेस्ड। देन इस फेज़ में आपको इस फेज़ में भी आपको कंटिन्यू आपकी जो न्यूज़पेपर की रीडिंग है उसे कंटिन्यू करना है, प्लस आपकी जो आंसर राइटिंग है न्यूज़पेपर के बेस पे उससे भी कंटिन्यू करना है। इस
फेज़ 1 में हम क्या कर रहे थे, एटलीस्ट 1 to 2 आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, इसको हम लिखना सीख रहे थे। अब हम इस फेज़ में आ चुके हैं कि हमारी आंसर राइटिंग जो है, मॉडल आंसर हम लोग बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं, हमारा आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो चुका होगा। तो अब यहाँ से हम लोग कोशिश करेंगे कि 3 to 5 की जो क्वेश्चंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हम लोग डेली करें। उसके बाद अब यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट गिविंग फुल लेंथ टेस्ट, 3 आवर मेंस फॉर्मेट टेस्ट फॉर ऑन जीएस टॉपिक। तो मेंस के जो टेस्ट आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, उसके बाद एटलीस्ट 1 टेस्ट इन अ वीक, या जो भी आपकी टेस्ट सीरीज़ का जो भी फॉर्मेट होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे फॉर मेंस के लिए। रिवाइज योर ऑप्शनल एंड ट्राई टू गिव यू फुल लेंथ टेस्ट। उसके बाद आप यहाँ से अपना ऑप्शनल के लिए भी टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, 3 आवर टेस्ट है, वहाँ से आप लोग ऑप्शनल के लिए देना स्टार्ट करेंगे। आफ्टर देन स्टार्ट ऐसे राइटिंग फ्रॉम ईयर एटलीस्ट वंस इन अ वीक। तो आप हफ्ते में, वीक में एटलीस्ट एक बार 1 या 2 ऐसे की आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वो भी इस फेज से, जो मतलब सेकेंड फेज में आप अपने ऐसे की प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। एंड लास्ट थिंग इज डोंट स्किप GS4 एथिक्स। एथिक्स को और ऐसे को लोग बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं कि चलो ठीक है ऐसे कर लेंगे, और एथिक्स चलो छोटा सा सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट प्रीलिम्स को नहीं आता, तो उसको मेंस के टाइम के लिए छोड़ देते हैं। मेंस के टाइम के लिए आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। 12 मंथ अभी आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है, आप इजीली अपना सिलेबस, ऑलमोस्ट सिलेबस कवर अप कर सकते हो। तो कोशिश कीजिए कि आप उस टाइम पीरियड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ना छोड़ें, थोड़ी बहुत चीज़ें आप छोड़ सकते हैं। तो आप मेंस के लिए, मतलब मेंस के टाइम पीरियड के लिए सब रिवीजन और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, मतलब आंसर राइटिंग के टेस्ट ही छोड़िए, प्रैक्टिस आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो क्योंकि कई होता क्या है कि हमारा ऑप्शनल, ऐसे और GS4, ये जो 3 पेपर है, ये 3 पेपर ही आपको मेंस में टॉप करवाएंगे, UPSC की जो फाइनल लिस्ट है उसमें लेकर आएंगे। मैक्सिमम एस्पिरेंट्स तो वो GS 1 to 3 पे फोकस करते हैं, यहाँ फोकस करना ही भूल जाते हैं, जिसके कारण वो मेंस की लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, मेंस क्वालिफाई ही नहीं कर पाते। तो आपको ये तीनों चीज़ें आपके मेंस के स्कोरिंग पार्ट है। स्कोर इसी में ज़्यादा करके लोग, क्योंकि GS 1 to 3 में तो ऑलमोस्ट सबके पैरेलली मार्क्स से आते हैं, सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस यही ऊपर नीचे होता है और यही टॉपर्स वो करते हैं। तो आपको इन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, इनको स्किप नहीं करना है, इनको नेगलेक्ट नहीं करना है। देन आफ्टर इट वी विल डिस्कस अवर फेज़ 3। तो अब हम आ चुके हैं फेज़ 3 पे। फेज़ 3 फ्रॉम द मार्च 2024 टू 26 ऑफ May 2024, दिस इज़ अवर प्रीलिम्स डेट। तो अब हमारी जो लास्ट 3 मंथ बिफोर द प्रीलिम्स की जो स्ट्रेटेजी होगी वो ओनली प्रीलिम्स बेस्ड होगी, ठीक है। अभी हमारी यहाँ पे जो प्रायोरिटी है वो प्रीलिम्स होगी, मतलब हमको आपको अपना ऑप्शनल स्किप, मतलब ऑप्शनल पे स्टॉप कर देना है, ऐसे पे स्टॉप कर देना है, मेंस के लिए जो आंसर राइटिंग उस पर स्टॉप कर देना है। अगर आपको टाइम मिल रहा है रिवीजन का, तो आप अपने ऑप्शनल या ऐसे के लिए, मेंस के लिए रिवीजन कर सकते हैं, इसके लिए मैं मना नहीं करूँगा आपको पूरी तरह स्टॉप कर देना। बट आपका जो मेन प्रायोरिटी अब होगी वो प्रीलिम्स होगी। यहाँ से आपको क्या करना है, अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है जो आपने प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बनाए थे, अपने करंट अफेयर के नोट्स और GS के नोट्स जो अपने प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बनाए थे वो आपको यहाँ पर रिवाइज करने हैं। उसके बाद आपको करना है अटेम्प्ट मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, जितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है उतना ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। उससे ज़्यादा आपको बेटर क्लियरिटी मिलेगी एग्ज़ाम के लिए और बहुत सारी चीज़ों को बेनिफिट होगा, ठीक है। उसका यू कैन स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर फ्रॉम 1 month बिफोर द प्रीलिम्स। आई एम नॉट सजेस्टेड नेसेसरीली कि आपको न्यूज़पेपर की रीडिंग बंद ही करना है, बट बिफोर द 1 month ऑफ प्रीलिम्स जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो सेट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि अगर आप चाहो तो न्यूज़पेपर स्किप कर सकते हो, बट अगर आप 1 month के पहले अपने न्यूज़पेपर स्किप कर रहे हो प्रीलिम्स के, तो आफ्टर द प्रीलिम्स आपको तुरंत इमीडिएटली जो 1 month का आपने, जैसे कि आपको सपोज 26 ऑफ May को अपना जो है प्रीलिम्स, तो आपको चलो अप्रैल तक अपना करंट अफेयर कर रहे हो, मई का जो आप करंट अफेयर है उसको स्किप करो, तो जब आप अपना प्रीलिम्स देंगे तो आपको इमीडिएटली अपना जो है करंट अफेयर जो मई का आपने स्किप किया था उसको कवर अप करना पड़ेगा। अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप स्किप मत कीजिए, बट अगर आप चाहें तो आपको यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। बट वही है, प्रीलिम्स के बाद आपको तो सबसे पहले आपको जो मई का स्किप किया करंट अफेयर उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। देन स्टॉप पेपर सॉल्विंग अप्रोच फ्रॉम 1 to 2 week बिफोर द प्रीलिम्स। उसके बाद आप एटलीस्ट 1 week बिफोर अपने जो मॉक टेस्ट है प्रीलिम्स के लिए आप स्टॉप कर सकते हैं और पूरा चिल कीजिए, अपने को पूरा शांत रखिए प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। दैट डोंट रीड एनी न्यू मटेरियल इन लास्ट मंथ ऑफ PT।
ये बहुत सारी गलती करते हैं कि स्टूडेंट्स की लोग सजेस्ट करते हैं, फ्रेंड्स से मार्केट में न्यू मटेरियल आता है कोई कोचिंग का, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, न्यू मैगजीन का, शॉर्ट नोट्स। यार आपने जो पूरे 1 साल मेहनत की है एग्ज़ाम के लिए, अपने शॉर्ट नोट्स उसी पे भरोसा कीजिए, किसी भी न्यू मटेरियल पे मत जाइए। जो चीज़ आप रिवाइज़ करते आ रहे हो, जो चीज़ आप अपने नोट्स बना रहे हो, उसको आप इतनी बार रिवाइज़ कर चुके तो उसको लास्ट मंथ में उसी को रिवाइज़ कीजिए, ना कि किसी नए मटेरियल को ऐड कीजिए। यानी कि कोई चीज़ आपको एक बार पढ़ रहे हो उससे मतलब बेनिफिट किस में है कि आप कोई चीज़ एक बार पढ़ रहे हो उसमें, या फिर आप कोई चीज़ 10 बार पढ़ रहे हो उसमें। ऑब्वियसली जिस चीज़ को आप 10 बार पढ़ रहे हो उसमें आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। तो प्लीज़ किसी भी न्यू मटेरियल को लास्ट मंथ में ऐड ऑन नहीं कीजिए। अपने जो नोट्स है उसी पर भरोसा कीजिए। लोग कितना सजेस्ट करें, फ्रेंड्स कितना सजेस्ट करें, उनसे बोलना भाई आप अपना देख लो, मैं अपना देख लूँगा। सो आफ्टर इट वी विल डिस्कस अवर फेज़ 4। तो अब बात करते हैं हमारे लास्ट फेज़ की, जो कि प्रीलिम्स के बाद का होगा, फेज़ नंबर 4 आफ्टर दी प्रीलिम्स। तो अब यहाँ पे जो हमारी प्रायोरिटी होगी वो होगी ओनली मेंस। तो प्रीलिम्स के लिए जो हमारे शॉर्ट नोट्स थे, न्यूज़पेपर के शॉर्ट नोट्स, करंट अफेयर के या फिर जीएस के, उनको हमको साइड में रखना है, उनकी तरफ टच भी नहीं करना है। अब हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो हमारा जो जीएस के नोट्स हैं मेंस के लिए, वो करंट अफेयर और जीएस के मेंस के नोट्स को हमको रिवाइज़ करना है। तो स्टार्ट विद ऑप्शनल। अब आपको अपना ऑप्शनल का रिवाइज़ करना है। अगर आपका ऑप्शनल का कोई पार्ट रह गया था बिफोर द प्रीलिम्स, आपने इसको कुछ पार्ट छूट गया था, सबसे पहले आपको उसको कवर अप करना है विद द रिवीजन ऑफ जो पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा उसका। आफ्टर दैट रिवाइजिंग योर नोट्स, जो आपने नोट्स बनाए आपको उसका रिवीजन करना है, जितना मैक्सिमम हो सके उतना रिवीजन आपको करना है। उसके बाद अगर आपका जीएस का कोई पार्ट छूट गया है प्रीलिम्स से पहले मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो आपको आफ्टर द प्रीलिम्स इमीडिएटली उसको कवर अप करना है सबसे पहले। आफ्टर गिव फुल लेंथ टेस्ट बिफोर दी गिव फुल लेंथ टेस्ट फॉर दी एसे ऑप्शनल एंड जीएस। तो मैक्सिमम जितने नंबर ऑफ टेस्ट आप यहाँ पर मेंस के लिए दे सकते हैं वो कीजिए, बट एटलीस्ट एक पेपर पर डे फुल लेंथ 3 आवर आपको सॉल्व करना ही है इन लास्ट 90 डेज में बिफोर द मेंस। तो 3 आवर, क्योंकि कोशिश ये कीजिए कि एटलीस्ट इन अ वीक आप 2 पेपर सॉल्व कर सके एक दिन में। मतलब एक पेपर तो आप सॉल्व कर रहे हैं 3 आवर्स का 20 क्वेश्चन पर डे, उसका कोशिश ये कीजिए कि वीक में 1 या 2 बार आप जो 2 पेपर हैं 20 क्वेश्चंस के 3 आवर्स के आप सॉल्व कीजिए, ताकि आप जो मेंस जब आप लिखने जाएंगे तो वहाँ आपको 2 पेपर ही लिखना है। GS 1-2 एक साथ देना है, GS 3-4 एक साथ देना है, प्लस आपका ऑप्शनल आपको एक दिन दोनों एक पेपर देना है। तो उसकी तरफ से आपका जो माइंडसेट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, आपकी जो सेटिंग की जो कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी, और बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपकी जो आंसर राइटिंग की स्पीड है, जो हैबिट है, राइटिंग अगर बेकार आ रही तो वो उसमें इंप्रूवमेंट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मेंस के लिए मिलेगा। तो फिर आप मेंस के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। तो आई थिंक मैंने शायद जो पूरे उसमें बहुत डीपली डिस्कस करने की कोशिश की होगी, प्रॉपर्ली समझाने की कोशिश की होगी कि जो प्लान्स है, तो आप चाहें तो कम्प्लीटली इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं अपने, या फिर इसके बेस पे इसको मॉडल स्ट्रेटजी मान के अपनी स्ट्रेटजी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। वो आपका डिसीजन है। सो दैट्स इनफ फॉर इट। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।